बाबा बूबी मठाधीश उठाधीश हेन तेन तंत्र मंत्र अखंड पाखंड वालों का आया। जो भी स्टैंडिंग कमेटी के लोग थे, क्या उनके घर में बहन बिटिया नहीं है? बिना मतारी बहन का वो पैदा हुए, वो जिस कोख से पैदा हुए, क्या किसी पुरुष के कोख से पैदा हुए? इन निकम्मों निर्लज्जों ने स्टैंडिंग कमेटी के कौन वो लोग हैं, मैं जानना चाहता हूँ और मैं उनके दरवाजे जाऊंगा कि तुम बीएचयू के गुंडा हो सकते हो, बीएचयू के बहुत बड़े जो अधिकारी हो सकते हो, बनारस के नहीं। और बनारस स्वतंत्र है, बागी बनारस है। और बनारस के सड़कों पे ये स्टैंडिंग कमेटी के लोग दिखाई देंगे, हजारों हजार बहन बेटियां इनके हाथ को पकड़ेंगे। कोई क्रांतिकारी जैसा नौजवान हो तो स्टैंडिंग कमेटी वालों को मड़कड़का और हरिश्चंद्र का सैर जरूर कराना, उनको भेजो। नीच और निकम्मों और आरएसएस के दलाल और गुंडों को इनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि वो बिटिया के बारे में सोचे। कई बार घर गए हैं। पिछले वर्ष नवंबर 2023 को बीएचयू में एक घटना होती है जिसमें ये आरोप लगता है कि जो एक लड़की होती है उसके साथ गैंगरेप किया जाता है। जो बीजेपी के आईटी सेल के पदाधिकारी हैं, 3 लोगों को फिर गिरफ्तार किया जाता है, वो भी 60 दिनों बाद। और उसके बाद उसमें से 2 आरोपी अब रिहा हो चुके हैं और एक व्यक्ति अभी जेल में है। फिलहाल स्टैंडिंग कमेटी एक गठित किया गया था और लगभग 7-8 महीनों बाद उनकी एक रिपोर्ट आती है जिसमें से लगभग 11 से 12 छात्राओं को निलंबित कर दिया गया। किसी को 1 महीने के लिए, किसी को 15 दिन के लिए, क्योंकि उनका एक कसूर होता है कि वो उस के लिए न्याय की गुहार लगाते हैं और न्याय के लिए वो सड़क पर उतरते हैं। क्योंकि 60 दिन बाद उनको गिरफ्तार किया जाता है। उन 60 दिनों के बीच में बीएचयू में एक धरना प्रदर्शन होता है, काफ़ी लंबे स्तर तक वो चलता भी है। उसी में फिर स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट अब आई है कल परसों की डेट में, जिसमें से इतने छात्रों को निलंबित कर दिया गया। और कहीं ना कहीं उनका एक कसूर है कि उनका हेल्प करना। इन सब तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ बनारस वाले मिश्रा जी जुड़े हैं। मिश्रा जी, अभी पिछले नवंबर की एक घटना थी जिसमें 3 जो बीजेपी आईटी सेल के पदाधिकारी थे बुलेट से जाते हैं और एक लड़की के साथ गैंगरेप करते हैं, ऐसा खुलासा हुआ था बीएचयू में जो घटना हुई थी। और अब कुछ दिन पहले ही वो 2 व्यक्ति छूट गए और एक तो अभी जेल में है। लेकिन अभी स्टैंडिंग कमेटी की, बीएचयू के स्टैंडिंग कमेटी की एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये कहा गया है कि कुछ बच्चों को 30 दिन के लिए, कुछ बच्चों को 15 दिन के लिए न तो लाइब्रेरी जाने दिया जाएगा, ना हॉस्टल जाने दिया जाएगा, ना विद्यालय जाने दिया जाएगा। आखिरकार उनका क्या कसूर है? क्या किसी के साथ में खड़े होना, क्या ये मतलब आगामी भविष्य में जब इस तरह की घटनाएं होंगी तो क्या कोई किसी के साथ खड़ा हो पाएगा? देखिए भैया पत्रकार महोदय, बीएचयू पूरी तरीके से निर्मम और क्रूर आरएसएस वालों के कब्जे में जा चुका है। पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने इस उम्मीद से बीएचयू काशी हिंदू विश्वविद्यालय का निर्माण किया कि यहाँ पूर्वांचल सहित पूरे देश के सभी छात्र छात्राएं इस देश यहाँ से पढ़ेंगे और देश का गरिमा बढ़ाएंगे। यह सन 2014 तक इस विश्वविद्यालय बीएचयू का यह रुतबा कायम था और ये मर्यादा कायम था कि बीएचयू का स्टूडेंट पूरे देश में अहमियत रखता था, एक सम्मान पाता था। लेकिन जब से यह बिना पढ़ा लिखा वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जब से ये जो है कि चौथी पास वाला राजा का सरकार आया, यानी नरेंद्र मोदी का, और जब से उत्तर प्रदेश में योगी बाबा बूबी मठाधीश उठाधीश हेन तेन तंत्र मंत्र अखंड पाखंड वालों का आया, तब से बीएचयू तो छोड़िए, बीएचयू के साथ साथ पूर्वांचल के सभी विश्वविद्यालयों में एक अजीब से गुंडागर्दी वाले लोगों का एक गिरोह काम करने लगा। बीएचयू आज गरिमा विहीन हो गया। और आप भी बात कर रहे हैं और हमको भी ये कहते हुए शर्म आ रही है कि जो भी स्टैंडिंग कमेटी के लोग थे, क्या उनके घर में बहन बिटिया नहीं है? बिना मतारी बहन का वो पैदा हुए, वो जिस कोख से पैदा हुए, क्या किसी पुरुष के कोख से पैदा हुए? अरे माताओं बहनों का बलात्कार हुआ, बलात्कार, एक दलित बेटी का बलात्कार हुआ बीएचयू जैसे महामना के बगिया में। और उसका आरोपी भारतीय जनता पार्टी से रिलेटेड आदमी था। मध्य प्रदेश से लेकर के स्मृति ईरानी से लेकर के अमित शाह से लेकर के जेपी नड्डा तक का उन हरामजादों का फोटो था। पुलिस उनको पकड़ने में 2 महीना लगा दी। और उसके बाद जब बीएचयू एक लोकतांत्रिक संस्थान है, तो जब वहाँ के बच्चे बैठ करके जब धरना किए कि नहीं बेटी के साथ न्याय करो, बेटी के बलात्कार के आरोपियों को जेल भेजो, 1 महीना धरना चला। बीएचयू को आपने भी देखा होगा और हमने भी देखा, हम भी गए थे वहाँ पर। 2 महीना के बाद पकड़ा गया। 4 महीने के बाद रिजल्ट घोषित हो गया, वो सब बाहर आ गए जमानत करा करके। पीड़ित बेटी का क्या हश्र है, क्या सामाजिक स्तर पर उसकी स्थिति है, क्या पारिवारिक स्तर पर उसकी स्थिति है, क्या राजनीतिक स्तर पर उसकी स्थिति है, कोई नहीं जानता है। और स्टैंडिंग कमेटी देखिए,
ये बीएचयू है। यहाँ हम और आप बड़े फख्र से अपने घर के बहन बेटियों को भेजते हैं कि बीएचयू जाएगी बेटी, पढ़ेगी, डॉक्टर बनेगी, इंजीनियर बनेगी, देश का नाम रोशन करेगी। और इन निकम्मों निर्लज्जों ने स्टैंडिंग कमेटी के कौन वो लोग हैं मैं जानना चाहता हूँ, और मैं उनके दरवाजे जाऊँगा और दरवाजे जा कर के कहूँगा कि ये निर्लज्ज, ये नीच, तुमने उन लोगों को निलंबित करने का, उन छात्रों का निलंबित करने का काम किया जो बहन बेटी की इज्जत और आबरू के लिए लड़ रहे थे, और उनके ऊपर एफआईआर होगा और बनारस वाले मिश्रा जी कराएंगे। जिस तरह से इस तरह से ये बच्चे निलंबित हुए, अगर आगामी भविष्य में फिर दोबारा ऐसी अगर कोई घटना होती है, अगर हम तो कहेंगे ना हो, लेकिन अगर कहीं भविष्य में ऐसी घटना होती है तो क्या कोई फिर दूसरा साथी उनके साथ खड़ा होता है? स्टैंडिंग कमेटी के लोग भाजपा और आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं, इनका पहले तह पता करिए, ये कहाँ से जुड़े हैं और इनका पता होना चाहिए, और मैं पता कराऊंगा खुद व्यक्तिगत। अब भेज दीजिएगा स्टैंडिंग कमेटी के लोगों को कि तुम बीएचयू के गुंडा हो सकते हो, बीएचयू के बहुत बड़े जो अधिकारी हो सकते हो, बनारस के नहीं। और बनारस स्वतंत्र है, बागी बनारस है, बनारस गूंगा और गुलाम नहीं है। और बनारस के सड़कों पे ये स्टैंडिंग कमेटी के लोग दिखाई देंगे, हजारों हजार बहन बेटियां इनके हाथ को पकड़ेंगी और पूछेंगी कि क्यों तुमने उन छात्रों को निलंबित कर दिया जो अपने बहन बेटियों की इज्जत और आबरू को बचाने के लिए लड़ने का काम किया। और मैं उन छात्रों को आश्वासन देना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि साथियों, अगर तुम निलंबित हो गए हो, तुम्हारे कैरियर पर अब कालिख लग गई एक बहन और बेटी के आबरू को बचाने के लिए, तो हम नहीं चाहते कि तुम अब बीएचयू पढ़ो। हम नहीं चाहते बहन बेटी को बचा, आबरू के लिए कलंक ले लिया, रिस्ट्रिकेशन दिला। तो भाइयों मेरे, अगर कोई भगत सिंह हो उस रिस्ट्रिकेशन में, कोई पंडित चंद्रशेखर आज़ाद हो, कोई बिस्मिल्लाह हो, कोई क्रांतिकारी जैसा नौजवान हो, तो स्टैंडिंग कमेटी वालों को मड़कड़का और हरिश्चंद्र का सैर जरूर कराना, उनको भेजो। ये दौर आ गया है, ये दौर आ गया है। मैं किसी को भड़का नहीं रहा हूँ, लेकिन ये दौर आ गया है इन गुंडों से लड़ने के लिए, इन बलात्कारियों से लड़ने के लिए। स्टैंडिंग कमेटी की इतनी जुर्रत कैसे हुई कि बीएचयू के स्टूडेंटों को, और हम क्यों नहीं लड़ेंगे जी? बीएचयू के अंदर लगातार बहन बेटियों के साथ बलात्कार और घिनौनी हरकत हो रही। ये तो अभी ये बात ना 2 साल पहले भी हुआ था, याद है कि नहीं? सीएनआरसी के समय में वहाँ भी जो है इन लोगों ने, यही एबीवीपी वालों ने और ये स्टैंडिंग कमेटी। और मैं तुमसे कहता हूँ पत्रकार, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, स्टैंडिंग कमेटी वालों में कौन कौन नाम है, उसका नाम और उसका पता हमको देना। हम ले चलेंगे बहन बेटियों के साथ, अब पकड़ के कॉलर ना पूछेंगे कि क्यों रिस्ट्रिकेट किया हमारे बच्चों को, और तुमने कौन सा न्याय दिया उस दलित बेटी के बलात्कार को। जवाब होगा, सवाल होगा और न्याय होगा, इस बात को याद रखो। चलिए, ये एक तरफ जहां स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद उन 12 छात्राओं को तो निलंबित कर दिया, 11-12 छात्राओं को, लेकिन उस लड़की का क्या है, उसके हाल चाल जानने के लिए बीएचयू वाले तो कभी स्टैंडिंग कमेटी के लोग नहीं गए। उस नीच स्टैंडिंग कमेटी वालों से पूछो जा करके, क्या वो बेटी उस स्टैंडिंग कमेटी की नहीं थी? क्या वो बेटी बीएचयू परिवार की नहीं थी? क्या इन नीच और निकम्मों और आरएसएस के दलाल और गुंडों को इनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि वो बिटिया के बारे में सोचे? कई बार घर गए हैं, पता दो, पता दो। अभी जब कोई दिन खाली पता लगाओ कौन कौन है स्टैंडिंग कमेटी में, और कितने बड़े ये गुंडे होंगे, और कितनी बड़ी इनको शासन और सरकार का संरक्षण प्राप्त है कि ये बहन बेटियों की इज्जत बचाने वालों के ऊपर कार्रवाई करके और उनको कलंकित और उनको अपमानित करना है। इनको भी अपमानित किया जाए। अभी जब कुछ दिन पहले वो दोनों जो आरोपी हैं रिहा होते हैं, तो आपने देखा होगा कि माल्यार्पण करके उनका स्वागत होता है, मिठाई खिला करके। ये वीडियो तो आपने देखा ही होगा। लाज आनी चाहिए बनारस के सीपी को। पता नहीं कैसा हमारा कमिश्नर है, बलात्कारियों को माला पहनाया जा रहा है, वो भी महामना के बगिया में, जिसकी बेटी का बलात्कार, और सीपी ने स्वतः संज्ञान नहीं लिया। शर्म आती हमको उस लंका यस्सों पर। हो सकता है कि सत्ता पर शर्म आती हमको उस लंका यस्सों पर, जिसकी अपनी एक नैतिक जिम्मेदारी नहीं है। अभी तुम पत्रकार, अभी तुम दावा कर रहे हैं, तुम अपने चैनल पर सिर्फ गरीबी महंगाई को लेकर के योगी और मोदी और भाजपा की सरकार पर एक रिपोर्ट बना दो, तुम्हारे ऊपर ये पुलिस वाले स्वतः संज्ञान लेके एफआईआर करेंगे और घर पर बुलडोजर चलवाएंगे। ये इनकी दलाली है, ये पुलिस है हमारी, ये पुलिस है, और इसी पुलिस के खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं। तो हम उन पुलिस वालों से कहना चाहते हैं कि माल्यार्पण जिसने किया, किसने माल्यार्पण किया है,
और स्वतः अगर ईमानदार पुलिस है तो फिर से एफआईआर दर्ज करके उनको जेल भेजे। हम जान जाएं कि पुलिस जो है समर्पित पुलिस है और जनता और बनारस की पुलिस है। ये तो देखिए बातें रही बीएचयू को लेकर के, चूंकि बनारस की बात है तो बनारस के वाले मिश्रा जी से इस पर बात ना हो कैसे हो सकता है। बीएचयू वाला जो मामला था उसमें भी उन्होंने बैठ करके जो वहाँ धरना प्रदर्शन लोग दे रहे थे वहाँ पर भी बैठ करके उन लोगों से बात करने का प्रयास किया था उस समय भी। चलिए ऐसे ही तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपको चैनल के माध्यम से दिखाते रहेंगे और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आपकी क्या कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि आपका जो कमेंट है वो हमारे लिए बड़ा हेल्पफुल रहता है। क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग करते हैं तो उस क्वेश्चन को हम लोग जरूर इंक्लूड करते हैं, बनारस वाले मिश्रा जी से हो चाहे और कहीं अन्य जगहों पर हो। चलिए ऐसे तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।